हैं कि दिल्ली की दशा बदल दूंगा। हाँ, एक फायदा हुआ है, जगह जगह ठेके खुलने से औरतों को अपना आदमी ढूंढना नहीं पड़ता, कहाँ पी के पड़ा है, गली वाले बता देंगे फलाना है। अगर दम है तो 22 राज्यों में बिजली फ्री करके दिखा दें। आज उठ के उन्होंने बोल दिया कि आप हमारी तरह बिजली फ्री करके दिखाओ, कल मोदी को बोलेंगे हमारी तरह एक के साथ एक दारू फ्री करके दिखाओ। मोदी जी की हरियाणा में सरकार आए या नहीं आए, दिल्ली में आएगा केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आएगा। आएंगे तो इस बार केजरीवाल ही। आपको क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी ने आना होता तो वो अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम को छोड़े, नाम को छोड़े। नाम में क्या है? नाम से तो डर लग रही है आज नाम लेने में अपना। अरविंद केजरीवाल जो है एक बार फिर से जनता की अदालत लगाते हैं और इस बार मोदी जी को खुली चुनौती देते हैं कि अगर दम है तो वो इस बार नवंबर में जो है चुनाव करके दिखा दे दिल्ली में, और देख लेते हैं कि इस बार सत्ता किसकी आती है। तो इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या किया है, जितने डंके के चोट पे वो मोदी जी को जो है चुनौती देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। देखा जा रहा है कि जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी जो है मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैम कुछ भी नहीं, देखिए चुनौती देने के लिए उनके पास बचा क्या है। एक जो जेल में बेल पे बाहर हैं, वो क्या चुनौती देंगे मोदी जी को, जो 3 बार के चुने हुए पीएम है। कह रहे हैं कि अगर दम है तो फरवरी की जगह पे नवंबर में चुनाव करवा लीजिए, नहीं दिखेंगे आप दिल्ली। मैम बात है क्या, वोटर आईडी जो अभी है वोटर लिस्ट, वो 6 जनवरी को कुछ आ रही है। अगर आप 2024 के वो जो लोकसभा इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है उसी के अगर तथ्य पे करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कर लीजिए, मगर आपकी सरकार नहीं आएगी। समझिए, हम दिल्ली की जनता आपको वोट नहीं देंगे इस बार। ये मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कितने स्टूडेंट मरे थे, वो 3 नहीं मरे थे, 20 से 25 आंकड़ा था उनका। केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बता रहे, तो क्या लग रहा है झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं क्या जनता के साथ? बिल्कुल मैम, वो शुरू से देखिए ना आप, ये क्या बोलते हैं, दिल्ली जल बोर्ड 1200 करोड़ के नुकसान में है, ये पैसा कौन देगा? डीटीसी बस 37,500 करोड़ के लॉस में, ये आंकड़ा, ये पैसा कौन देगा? पहले तो प्रॉफिट में थी, अब देखिए महिला को क्या है कि महिला को ये बस फ्री दे दिए, इन्होंने किया था कि मेट्रो फ्री कर देंगे, मगर क्या है कि दिल्ली ये केंद्र सरकार के पास में उनका स्टेक है तो दिल्ली मेट्रो में करने नहीं दिया। चलिए पहले महिला वाला सवाल महिला से पूछ रहे थे, मैं अभी आप पे आती हूँ। मैम क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो बस फ्री तो किया है लेकिन बस वाले बस नहीं। लेकिन वो तो बर्डन तो पब्लिक पे पड़ रहा है ना, पब्लिक के टैक्स का पैसा है, महिला तो कमा के देती नहीं, महिला तो और आवारा हो गई है, और क्या घर में रुकती नहीं है। माता और बहनों के लिए, माता और बहनों के लिए नहीं, अभी तो ज्यादा घूमने लगी हैं, आदमियों को पूछते नहीं, किराया मांगना नहीं पड़ता, खूब फ्री में घूम के आती हैं। जब आदमी बाहर निकल के सुबह निकलती है, आदमी के आने से पहले घर आ जाती है फ्री में घूम के। महिलाओं कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा मैं कर रही हूँ, मैं देखती हूँ ना, मैं नोटिस करती हूँ बसों में एसी बस होने से और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बर्डन किस पे पड़ रहा है? पब्लिक पे पड़ रहा है, पब्लिक के टैक्स का। महिलाओं के लिए तो सुविधा है ना। तो महिला क्या कमाती नहीं? महिला क्या भीख मंगी है? महिला क्या भीख, उनके पति कमाते हैं, बाप कमाता है, बेटे कमाते हैं, महिला को फ्री क्यों करना है? ये कौन सा रेवड़ी बांट रहा है फ्री करके? देश का नुकसान कर रहा है। केजरीवाल कह रहे मोदी काम नहीं कर पा रहे, तो महिलाओं के लिए बसेस फ्री करे, अगर दम है तो बिजली बिल फ्री करके दिखाए। नहीं, बस फ्री करने से क्या होता है? और आवारा होती है लड़कियां, घूमती हैं बेफालतू में बगैर किराए के, बस काम कर रहे हैं ना। क्या काम कर रहे हैं? क्या बहनों की कह रहे सुरक्षा कर रहे हैं? अपना शीश महल बना लिया कितने करोड़ों रुपए का लगा के, उसी पोर्ट में तो एक आम आदमी जाता है। पब्लिक टॉयलेट देखो आप, उसकी टॉयलेट देखो आप, ये काम करना होता है केजरीवाल का। देखिए अभी आतिशी जी को बनाया है मुख्यमंत्री। आतिशी क्या करेगी? आतिशी तो उसकी चमची, क्या है आतिशी? आतिशी क्या करेगी? सब उस किनारे के बेटा शक्तिकरण का कितना अच्छा उदाहरण दिया उनको, क्या दिया? ये शक्तिकरण है? वो तो कुर्सी पे बैठे नहीं, सीएम की कुर्सी साथ में छोड़ दी उसने, तो उसमें वो तो बड़ी भरत बन रही है कि मैं तो खड़ाव रखूंगी उस पे और मैं वो काम करूंगी। अच्छा देखा गया कि आतिशी जी जो है केजरीवाल को राम बता रही थी, ठीक है। अभी रुकिए सुनिए, तो जनता की अदालत में देख रहे केजरीवाल कह रहे मैं सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली की जनता के लिए। किस तरह की अग्नि परीक्षा देगा? शीश महल को पहले हैंडओवर कर देना, जो शीश महल बना के रखा है पब्लिक के पैसे से। आप बताओ, उसकी परमिशन नहीं थी बनाने की? आज तक किसी सीएम ने इतना वो करवाया, डेकोरेट करवाया? मुख्यमंत्री आवास था ना। मुख्यमंत्री वो तो करा था कि मैं तो आम जनता की तरह 3 कमरे वाले फ्लैट में रहूंगा, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा। आपने पहले वाले वादे भूल गए? जो राजघाट पे सोता था, सड़कों पे घूमता था, वो वाले वादे भूल गया? जो वैगन आर में घूमता था? आप बताओ फिर। कह रहे हैं कि दिल्ली की दशा बदल दूंगा, दिल्ली को सुधारने आए और देश को। अरे इतने ठेके खोल दिए, एक के साथ एक फ्री आदमी। हाँ, एक फायदा हुआ है, जगह जगह ठेके खुलने से औरतों को अपना आदमी ढूंढना नहीं पड़ता, कहाँ पी के पड़ा है, गली वाले बता देंगे फलाना है।
ये फायदा हो गया है। देखिए तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक भी दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम किया है, शिक्षा व्यवस्था। मोहल्ला क्लिनिक में किसको भरा? अपनी बेटी के नाम से कर दिया। जो उनके हेल्थ वर्कर थे उसमें भी पैसा खाया है, और वो जो जैन हेल्थ मिनिस्टर था उस सारा पैसा तो उसमें गया है। मोहल्ला क्लिनिक में मिल क्या रहा है? वही वाली जो एक्सपायरी वाली जेनरिक मेडिसिन क्या मिल रहा है मोहल्ला क्लिनिक में? कौन से एमआरआई सीटी स्कैन, कौन से कैंसर के इलाज हो रहे हैं? मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। मोदी क्यों? जितना सेंटर को जो बजट देना होता है स्टेट को, तो सेंटर से बजट आता है ना स्टेट को। 6 महीने से हाथ बांध के रख दिया। हाथ बांध के तो फ्री में लुटा रहे हैं। डीटीसी फ्री कर दी और कितनी चीजें, बिजली पानी फ्री कर दिया, तो वो किस पे बर्डन पड़ेगा? पानी तो आ रहा है ना घर घर आ रहा है, पहले भी आता था। पानी में क्या डूब के मरेंगे? दूध पानी व्यवस्था, फ्री बिजली व्यवस्था। और क्यों? अरे बह रहा है नल कैसे बह रहे हैं? लोगों को कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। फ्री करना कोई अच्छी बात है? हर आदमी की एक प्रति व्यक्ति आए, आप देखो कौन गरीब है? पानी का बिल कौन नहीं भर सकता? अब बताओ, क्या फ्री पानी पियेंगे? फ्री रोटी खाएंगे? फ्री बसों में घूमेंगे? क्यों? जनता की अदालत में केजरीवाल कह रहे हैं 22 राज्यों में अगर मोदी जी फ्री बिजली करते हैं तो इस बार दिल्ली के चुनाव में प्रचार करेंगे मोदी जी का। अगर दम है तो करके दिखाए। बिजली फ्री करना बिल्कुल गलत है। तो बिजली फ्री आएगी कहाँ से? बिजली को बनाने में डैम है, लाना है, उनको सप्लाई है, वर्कर्स को देना है। कैसे फ्री कैसे बांट देंगे आप बिजली? वो बटन किस पे जाएगा? पब्लिक पे आएगा ना, टैक्स बढ़ेंगे। तो चुनौती दे रहे हैं कि मोदी जी से नहीं हो रहा है, अरे फ्री करेंगे तो ही काम। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको कुछ आता नहीं है, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, खाली मोदी जी को चुनौती देता है और उसके पास कुछ नहीं है सिवाय चुनौती देने के। उसकी में कोई दम नहीं है केजरीवाल में। वो तो कह रहे हैं इस बार दिल्ली की जनता जो है भारी बहुमत के साथ उनको बैठाएगी सीएम की कुर्सी पे, कोई बीजेपी नहीं दिखने वाली है। अभी तो बेल पे बाहर है, जब बरी होगा तब देखी जाएगी ना कि दोबारा सीएम करता भी होगा। योगी ये बिल्कुल यही कह रही है, बिल्कुल अभी तो मेट से बाहर है। दिल्ली में ही इनका चर्चा है और दिल्ली में ये ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना? दिल्ली से बाहर आकर देख लो। वादे कर रहे हैं सर कि दिल्ली को राज्य बनाएंगे। अरे वादे तो लाल किले में खड़ी होगी कि मुझे बना दो, मैं दुनिया को फ्री बांट दूंगी, मैं इतने कॉलेज खोल दूंगी, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दूंगी, मैं भी कर दूंगी, मैं 10 वंदे भारत और चला दूंगी, आप मुझे सीएम बना दो। ऐसे वादे करने से नहीं होता। कहते हैं कट्टर ईमानदार, तो आपको नहीं लगता वादे पूरे करेंगे? कट्टर बेईमान है। हाँ, कसम खाते हैं अपने बच्चों की। वो तो क्यारी कहते ना, हमारे एक हरियाणा में क्यारी भर बेईमान है। वो बेईमानी में सबसे अव्वल है। केजरीवाल की बात हो रही है। कल उन्होंने बयान दिया कि अगर मोदी 22 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, वो किसी एक राज्य में बिजली फ्री कर दें तो मैं उनका प्रचार करूंगा। तो उन्होंने ये बात कही थी, तो उन्होंने सच्चाई बयान की है। एक तो मोदी को उनके प्रचार की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स 22 राज्यों में अपनी सरकार चला रहा हो, उसे केजरीवाल के प्रचार की क्या ज़रूरत? कल आज उठ के उन्होंने बोल दिया कि आप हमारी तरह बिजली फ्री करके दिखाओ। कल मोदी को बोलेंगे हमारी तरह एक के साथ एक दारू फ्री करके दिखाओ। मतलब यही काम रह गया मोदी का। अगर दम है तो 22 राज्यों में बिजली फ्री करके दिखा दें तो मैं दिल्ली चुनाव में प्रचार। यही सोच रखा है, बस बिजली फ्री, पानी फ्री, भाई यही चीज़ है क्या जीवन में? नू तो बताओ, यही चीज़ करता रहेगा, अब फ्री करता रहेगा। है देश को माइनस में जा रहा है। मोदी जी की हरियाणा में सरकार आए या नहीं आए, दिल्ली में आएगा केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल है। केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आएगा। अब ये कि तुम्हें बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है और सेवाएं फ्री मिल रही हैं। कोई इनसे पूछे कि मोदी जी भी तो राशन फ्री बांट रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? नाम को छोड़ें, नाम को छोड़ें। नाम में क्या है? नाम से तो डर लग रही है आज नाम लेने में, अपना नाम लेने में तो डर लग रही है। क्या बात है भाई? भाई यहाँ नाम ले लो, पता नहीं लट पड़ जाए। क्यों लट पड़ेंगे? भाई मोदी जी के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दोगे अभी लट पड़ जाएंगे। राहुल गांधी जाति जनगणना का बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना का बात बोल रहे हैं, तो आपको तो नाम बताना पड़ेगा, जाति भी बताना पड़ेगा ना। मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, और ना मैं आपसे कोई बदतमीजी कर रही है। बता दीजिए ना, आपको क्या कानून व्यवस्था पे भरोसा? आप मोदी जी को भगते हैं, इस मारे आप सकते हैं। एक मिनट। देखिए मैडम, मेरा नाम अब ले लो, अब तुम, मेरा नाम है दानिश। मैं अपने केजरीवाल के साथ हूँ, बस खत्म बात। आपका मतलब बस, और जीतेंगे केजरीवाल ही, बस। यहाँ पे कह के गई है कि हमें बस फ्री की जरूरत नहीं, हम भी कमाते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं, हमें जिसको ऐसा लग रहा है कि हमें फ्री योजना नहीं लेनी तो वो नहीं ले, उनको क्या जबरदस्ती देंगे। दानिश जी का कहना है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है,
बिजली फ्री है, सब कुछ केजरीवाल जो है दे रहे हैं, आएंगे तो इस बार केजरीवाल ही। आपको क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी ने आना होता तो वो अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं, पहली बात, और छोड़नी होती तो पहले छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट के बाद डांट के बाद नहीं छोड़ते, फटकार के बाद नहीं छोड़ते, पहली बात। उसके हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए, भाई साहब ने जिक्र किया लोकनायक अस्पताल का, ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे ही है। हाँ, मैं आपके पास चलता हूँ। अगर आपने ओपीडी में दिखाना है ना मैडम, मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी दिन आप अपना कैमरा लेकर के रिपोर्टिंग करने चले जाना, सुबह 4:30 बजे लाइन लग जाती है पर्ची बनवाने की। अच्छा। 10 बजे ओपीडी चालू होती है, 9:45 बजे तक वहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है कि आपका नंबर आते आते 1:30-2 बज जाता है। उसके बाद जो सस्ती दवाइयाँ वो तो आपको वहाँ मिलती हैं, महंगी दवाइयाँ बाहर का पर्चा दिखता है। उसके बाद अगर आपने MRI कराना है, CT स्कैन कराना है, अगर वो हॉस्पिटल में हो जाए बिना अप्रोच के या बिना खर्चा पानी के, जो कहोगे वो कर जाऊंगा। पैसा दो वहाँ पे चुपचाप, नहीं तो बाहर से जाकर के दलाल घूम रहे हैं, एजेंट घूम रहे हैं, प्राइवेट, उनसे कराओ। अगर नहीं है तो भाई साहब बोलते जो कहेंगे वो कर दूंगा। मैं खुद एक इंसान के साथ वहाँ होकर के आया हूँ और इस बात को आज 1 हफ्ते से ऊपर नहीं हुआ। ये सच्चाई है। मैडम, ये देखें, ये तो आरोप लगाने वाली बात है, ठीक है ना। सरकारी हॉस्पिटल में आपकी टांगें मजबूत होनी चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपकी जेब मजबूत होनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड है, क्यों नहीं लागू करते दिल्ली में? क्या गरीब का हक नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का? आप बताइए, क्यों नहीं करते? अब 1 मिनट, अब ये भाई साहब कह रहे वो तो करेंगे, कर देंगे वो भी। जो दिल्ली का जो हॉस्पिटल बता रहे हैं ना आप, दिल्ली में आरोग्य कोष है, उसमें बताया गया 167 करोड़ के लागत से इन्होंने चेकअप करवाया, ठीक है, 4,27,000 पेशेंट का, 4,27,000 पेशेंट का। जब RTI का रिपोर्ट आया तो पता चला सिर्फ 66 करोड़ रुपया लागत से 6100 पेशेंट का सिर्फ ये हुआ, उसमें भी 100 करोड़ का घपला है दिल्ली आरोग्य कोष में। ये देखिए, सरकार घपला पे घपला कर रही है। उसके बाद भी ईमानदारी के साथ केजरीवाल जो है जनता की अदालत में कहते हैं मोदी जी में दम है, तो फरवरी की जगह पे नवंबर में चुनाव करके दिखवाए दिल्ली। मैम देखिए, वो सब ढकोसलाबाजी है, फालतू बातें हैं। इनको क्या है ना कि रेपिस्ट को 10,000 रुपया और ये सिलाई मशीन देंगे, ये मुद्दा नहीं। ये क्या है कि पिंक ठेका खुलवाएंगे। क्या सुनीता केजरीवाल या उनकी बेटी उस ठेका से शराब लेने गई थी? नहीं गई थी। अभी तो ये भाई साहब चले गए। मैं उनसे पूछता, एक कम्युनिस्ट देश बताएं जहाँ पे मस्जिदों को तोप से ना उड़ाया गया हो, और एक मुस्लिम देश बताएं जहाँ पे कम्युनिस्ट बैन ना हो। यहाँ पे बड़ा कम्युनिस्ट CM को बड़ा इन लोग ये कर रहे हैं कि भाई ये आतिशी है, हमारी CM है, ये है, वो है। मगर देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे भाई बहन का प्रेम दिख रहा है, मगर एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं। केजरीवाल जब से आए हैं तब से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तभी वो जेल में गए और तभी आज बेल पे बाहर हैं, फिर भी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अच्छा, देखा गया कि जो आतिशी जी हैं केजरीवाल को राम बता रही थी, और अभी जनता की अदालत में केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सीता की तरह परीक्षा दूंगा और दिल्ली वालों के लिए लड़ूंगा और दिल्ली वालों को उनका हक दिला के। मैम एक्चुअल में इन लोग क्या है ना, एंटी इंडियंस हैं। ये हिंदू को हमेशा ठेस पहुंचाते हैं। ये देखिए, एक वीडियो थी जो एडिटेड वीडियो थी जिसमें बताया गया कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं, तो लोग बोल रहे हैं अरे भाई मोदी अपने आप को भगवान का अवतार बता रहा है। अब ये आतिशी एक बेल से जो बाहर आया हो उसको राम बता रहे हैं, मैंने भगवान से तुलना कर रही है, तो ये सही है, ये जायज़ है, मगर इस पे ये नहीं बोलेंगे कुछ। अब ये देखिए, ये क्या है ना कि ये केजरीवाल रावण है और ये सुपरनेका है, समझे, ये आतिशी सुपरनेका, और ये दिल्ली की जनता के लिए भी सुपरनेका ही बनेगी। ये कुछ कर नहीं पाएगी दिल्ली के लिए। 4 महीने हैं, देख लेंगे, हम भी भाई यहीं पे हैं। कह रही बीजेपी ने अब तक हाथ बांध रखा था 6 महीने से, लेकिन अब काम शुरू होगा, सड़कों पे उतर रही है, जायजा ले रही है सड़कों का, कह रही है सड़कों का संदर्भ। तो मैम दिल्ली में जब बीजेपी हाथ बांध रखी थी तो अभी भी हाथ बांध रखेगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन है। ये सब फालतू बातें, ढकोसलाबाजी है। क्या है कि जब ये शीला दीक्षित यहाँ पे थी तो सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी थे, वहाँ पे भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी, मगर कभी शीला दीक्षित को बोलते हुए सुने आप? नहीं बोलते हुए सुने। टंके की चोट पे केजरीवाल कह रहे हैं LG मुक्त दिल्ली होगी। बिल्कुल भी नहीं मैम, क्यों LG मुक्त होगी भाई? आज दिल्ली में PM बैठते हैं, केंद्र शासित राज्य है, आपको चाह के भी आपको वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर कल को CM का काफिला निकले, किसी मिनिस्टर का काफिला निकले और वो लेटर लिखे कि भाई मुझे इतना पुलिस चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो PM और CM ऐसे ही जाएंगे क्या? PM और उनके मिनिस्टर ऐसे ही जाएंगे क्या बिना? मैम पूरी राज्य तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता। बिल्कुल भी नहीं। सर कह रहे हैं कि पूरे राज नहीं बन सकता दिल्ली।
लेकिन केजरीवाल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा दिया। अरे जो राज्य का दर्जा है, जो पूर्ण राज्य है, उधर क्या कर दिया? लोकपाल आ गया पंजाब में, नशा खत्म हो गया, लोग वहाँ का रेत माफिया जेल में चले गए। क्या किया पंजाब का तो बता दो। मतलब जो पूर्ण राज्य है उधर कुछ नहीं हो रहा। जन लोकपाल तो इनका वो था, उधर कौन सा एलजी रोक रहा है? क्यों दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हो? और यही केजरीवाल थे 27 अक्टूबर 2013 को छाती पीट रहे थे। हाय मेरी तो छाती फटती है मेरा तो सीना जलता है कि भैया शीला दीक्षित जी, जहां पर 40% आबादी गरीब है दिल्ली के अंदर, वहाँ शीला दीक्षित जी 50-50 एसी लगा करके बैठी है, 40-40 प्यूरीफायर लगा करके बैठी है, और वो बिजली का बिल भरता कौन होगा? इतना कोस रहे थे, आते ही आपने तो 5500 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया वर्ल्ड के अंदर। लालू प्रसाद यादव की कोठी इतनी महंगी नहीं बनी, सोनिया गांधी का 10 जनपद इतना महंगा नहीं बना, आपने तो बड़े बड़े लीडरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद भी केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी में अगर हिम्मत है तो 22 राज्यों में राज कर रहे हैं, एक में भी बिजली फ्री करके दिखा दे, दिल्ली चुनाव में मैं उनका प्रचार करूँ। एक बात बताओ, बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, राशन भी फ्री कर दो, है घूमना भी फ्री कर दो, उठना भी फ्री कर दो, कपड़े भी फ्री कर दो, है सब कुछ फ्री कर दो, आदमी को बना दो निठल्ला, घर में बिठा दो, फिर कारोबार क्यों करेगा? वो सरकार दे, और सरकार को टैक्स देंगे केजरीवाल जी। कहां से दोगे भैया जी टैक्स? है 28 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है सरकार के पास, 32 लाख करोड़ पे राहुल गांधी जी बांटने का आन करते हैं और केजरीवाल जी उसका समर्थन करते हैं। 3 लाख करोड़ पे लाओगे कहां से? जी मैं आप 1 मिनट में आ रही हूँ, चाचा कुछ लेके आए हैं। जी सर बोलिए। ये 5 महीने का बिल है। ये 5 महीने 5 महीने का किसका बिल है? बंद दुकान का बिजली का 2500 रुपए का। बंद दुकान का 2500 रुपए का। बंद दुकान में कैसे बिजली? दुकान का बीमार आदमी का 2500 रुपए का बिल है ये। बंद दुकान में बिजली बिल कैसे आ सकता है? पहले 150 रुपए बिल आता था। बिल भरा नहीं गया है। अरे भरा नहीं गया, लोड बिल है। आज ये पहले बंद दुकान का 150 रुपए बिल आता था, आज 500 रुपए का बिल आ रहा है। अच्छा। हाँ 120 रुपए का। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री है। 120 रुपए का घर का आता था, वो माफ कर दिया केजरीवाल ने। 350 रुपए का बिल बढ़ा दिया दुकान के ऊपर। किसका दिखा रहा है बिल किसका दिखा रहा है? 350 बिजली बिल दिखा रहे हैं भाई साहब। बिल दुकान का दिखा रहा है। 350 रुपए। और ये पीछे नोटिस लगा हुआ, बराबर नोटिस आ रहे हैं लाइट काटने के लिए। अच्छा। बराबर नोटिस आ रहे हैं। चाहिए जब बिल नहीं समझे? भरोगे तो बंद दुकान में बिजली बिल आ जाता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली मुक्त है, बिजली बिल फ्री दी जा रही है। बिजली घर के मुफ्त है, घर के बिजली मुफ्त है। जो 120 रुपए का बिल आता था वो फ्री कर दी उसने। जो 150 रुपए की लाइट आती थी, फूकती थी लाइट,